अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नए टाइटल के हवाले से बात करने के लिए। दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ बने हुए हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। मेरा काम है उन लोगों को अवेयरनेस देना जिनकी वजह से ऐसे यूट्यूबर्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और जो दूसरे नए यूट्यूबर्स हैं वो बेचारे सिर्फ इन पुराने यूट्यूबर्स को देखते रह जाते हैं और नए यूट्यूबर्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुके। तो बस हमारा काम है रिएक्शंस वालों का कि आप जैसे लोगों को अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि हम काफ़ी अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों से कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखे भरी लाइफ है यूट्यूब की। आप और हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बुद्धू बनाया जाता है, और हम इनके हाथों बुद्धू बन जाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले सिस्टरलॉजी की। सिस्टरलॉजी के हवाले से मैं बात करूंगी कि सिस्टरलॉजी क्या चीज़ प्रमोट कर रही हैं, क्या चीज़ दिखा रही हैं। मुझे आई थी काफ़ी ज़्यादा, मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे लोग, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर आप सिस्टरलॉजी पे भी बनाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इस पे भी बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक यानी काफ़ी मैं चैनल्स पे यही चीज़ देख रही हूँ। रिएक्शंस वालियाँ भी जो हैं वो भी इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस आप लोगों को दे रही हैं कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कहते हैं ना दरिया के मगरमच्छ ये जो बैठे हुए हैं, तो ये हमें ना खाने के लिए बैठे हुए हैं, भूखे हो चुके हैं। बस आप आएँ और हंसी मजाक से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी हमारी वीडियो को देखें। ये चीज़ नहीं देखी जा रही। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़कियां ठीक कर रही हैं। सिस्टरलॉजी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी है, चलो पाकिस्तान में तो हर मज़हब है यहाँ पे, लेकिन हम बात करेंगे मुस्लिम। एज अ मुस्लिम मैं कहना चाहूँगी कि क्या प्रमोट कर रही हैं आप। अभी अरीब से उनकी इंगेजमेंट हुई, इकरा कंवल की, उसके बाद वो मतलब कहना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक लड़की की शादी ना हो जाए उस लड़के से, तब तक वो उसके साथ जा आ नहीं सकती। लेकिन हमारा वक्त कहाँ जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं और अपनी नई नस्लों को हम क्या दिखा रहे हैं, वो ख़राब हो रही है। इन लोगों को देखने की वजह से ख़राब हो रही है। अरीब के साथ इकरा कंवल, जो डकी अली और ये लोग जो अभी दुबई गए थे, इन लोगों ने एक टूर किया था, उसके अंदर मैंने देखा कि वो जी बड़ी अपने मंगेतर के साथ घूम फिर रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है अरीब के साथ। और क्या है ये, अरीब अभी आपके लिए नामहरम है ना, लेकिन नहीं, आप हम जैसे यानी हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो अभी कंवारी हैं, आप उनको गलत मैसेज दे रही हो। इकरा कंवल आप गलत मैसेज दे रही हो। सिस्टरलॉजी की तमाम बहनें, हिरा हो गई, राबिया हो गई, या वो छोटी वाली जैनब हो गई, आप इनकी ड्रेसिंग देखें, इनकी अम्मी को देखें घर में। अगर जैसे हम भी अपना हाउस व्लॉग बनाते थे ना, डेली व्लॉग बनाते, तो चलो सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, मेरे जो पुराने वाला चैनल है, लेकिन मैं कभी गले से दुपट्टा नहीं उतारती थी। और मैं घर से बाहर भी कभी गई हूँ तो मैं कभी भी दुपट्टा उतार कर नहीं गई, बल्कि घर से बाहर तो सर पे ही दुपट्टा लेके इंसान जाता है। तो यहाँ पे आप क्या दिखा रही हो कि मुसलमानों का ये कल्चर है, आप बेहयाई को प्रमोट कर रही हो। ये सारी बहनें बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं। इनकी ड्रेसिंग आप चेक करें, इनके बैठने उठने का तरीका आप इनका चेक करें। मेरे ख्याल में जो इनके फॉलोअर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं लड़के, आदमी, और जो 40+ मैंस हैं, जो आदमी हैं, मैं क्या बोलूँ, ठरकी टाइप लोग होंगे, वही मेरे ख्याल में इनको सब्सक्राइब करते होंगे। और वैसे भी कहा गया है कि इनको जो है ज़्यादातर इनके पास फेक सब्सक्राइबर हैं। इनके पास जो ये हो गए, या नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम ले लो, डर किस चीज़ का, डकी अली हो गए, डकी अली के साथ वो जो इनके एक दोस्त फिरते रहते हैं, नाम इसको मेरा जहन में नहीं आ रहा, तो वो हो गए, माँ सफदर हो गया, और उसके साथ जो और भी हैं, उन लोगों का काम क्या है, फेक सब्सक्राइबर, टोटली इनके फेक सब्सक्राइबर होते हैं। और जो होंगे भी मेरे ख्याल में वो इन जैसे ही लोग होंगे जो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, सिस्टरलॉजी वाले, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखो तो खुदा के वास्ते कम से कम उन कपड़ों के साथ, कभी आप इनको देखो नाइट ड्रेस में, कभी आप इनको देखो तो मतलब क्या स्विमिंग पूल में नहा रही हैं बहनें,
अगर आप इतनी स्मार्ट हो, दुबली पतली हो, तो क्या ये भूल गई कि आप एक औरत हो, एक लड़की हो? और मुझे शर्म आती है उन माँ बाप पे जिनके सामने उनकी बेटियाँ इस कदर गंदे लिबास में बैठी होती हैं और वो ये नहीं सोचते कि पूरी दुनिया उनको देख रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर इंडिया, कनाडा, यूके, यूएसए, जहाँ पे भी। मैं कहती हूँ आप लोगों से अच्छी हमारी यूके, कनाडा, यूएसए की औरतें हैं जो हमारी मुस्लिम माँ गई हुई है ना, वो बाकायदा हिजाब करती हैं। अगर हिजाब भी नहीं करती तो मैंने उनको देखा इस तरीके से वो दुपट्टा लेके घर से बाहर निकलती हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। लेकिन आप बाहर तो दूर की बात है, आप घर में भी दुपट्टा नहीं लेती हैं, नाइट ड्रेस में आपकी हरकतें चल रही हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सिस्टरलॉजी बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं। और फिर यहाँ पे नामहरम, अरीब अभी इकरा के लिए नामहरम है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तो भाई घूमा फिरा जा रहा है। मेरे ख्याल में शायद अरीब के घर में कोई भी नहीं है, उनके माँ बाप बहनें वगैरह मेरे ख्याल में नहीं है। तो वो बिद की भी जो है अभी से वो दिखाया जा रहा है कि ससुराल के टट्टू बन चुके हैं अरीब। तो वो अब बिद की पसंद भी लड़की की पसंद से होगी, जबकि कहा जाता है कि बिद तो लड़के वाले पैक करके लाते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि वो अरीब इकरा कंवल को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई तुम तैयार हो जाओ और हमें जाना है बिद पसंद करने के लिए। तो इकरा की बहनें वगैरह भी सारी साथ गई और उन्होंने वहाँ पे बिद वगैरह ये लोगों ने पसंद की। तो क्या आप लोग दिखाना चाह रही हैं, आप क्या प्रमोट करना चाह रही हैं हमारी आने वाली नई नस्लों को जो अभी जवान होने वाली, यानी मेरी बेटी और जो जवान हैं जिनकी शादियां होने वाली, आप उनको क्या मैसेज दे रही हो कि अगर आपकी मंगनी हो जाए तो आप इतनी आवारा हो जाओ कि उसके साथ घूमो फिरो, आपको ये फ़र्क महसूस ना हो कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, मेरा हुआ हस्बैंड नहीं है। आप उसके साथ चिपक रही हो, उसके साथ बैठ रही हो, उठ रही हो। इवन कैसे माँ बाप हैं कि उसको उसके साथ ट्रैवल करके दुबई भेज दिया अरीब के साथ। बेशक डकी और अरूप गए थे, अरूप जतोई जो डकी की वाइफ है, बेशक वो उनके साथ गए थे, तो वो हस्बैंड वाइफ है, वो तो एक स्टैंप लग चुका है अल्लाह पाक की तरफ से, उनका निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, रुखसती हो चुकी है, वो तो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप तो मंगेतर हो, लेकिन ये गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं देखने वालों को कहूँगी कि ऐसे लोगों से अपनी नई नस्लों को बचाएं, उनको डांटें, उनको रोकें कि इन लोगों के व्लॉग्स नहीं देखने। यार नाइट ड्रेस में व्लॉग्स बना रही होती हैं, गले कहाँ जा रहे होते हैं, इनके बाल हर वक्त खुले हुए होते हैं, मतलब अजीब वीडियोस। माँ है तो माँ अगर किचन में काम कर रही, सोफे बैठी, उसका दुपट्टा उतरा, उसे होश ही नहीं है। मतलब अम्मा अब्बा का कोई जोर नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, इनको पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं। चले जी आगे चलते हैं। बड़ा दिल दुखता है ऐसी औरतों को देख। ऐसी एक और हमारी खातून हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगी कि मेमुना मुस्लिमा के आप जवाब देखें जो उन्होंने अपने देखने वालों को इंस्टा पे दिए हैं, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि ये ज़्यादातर अपनी बेहियाइयाँ, बेहूदगियाँ इंस्टाग्राम पे दिखाती हैं। तो इनके जवाब आपको मैं यहाँ पे मैं इधर लगाती जा रही हूँ, ज़रा पढ़िएगा कि लोगों ने इनको क्या कमेंट किया और उन्होंने क्या जवाब दिए। तो इनका ये ड्रेस भी मैं आपको साथ साथ इनकी ड्रेसिंग भी यहाँ पे दिखाती जा रही हूँ, वो भी देखते जाएं। जब उन्होंने ये वाला इंस्टा पे पोस्ट लगाया, आप जाके मेमुना मुस्लिमा के नाम से इंस्टा पे सर्च कर सकते, तो इनके उसके नीचे लोगों ने कहा कि कितने बेहुदा लिबास है। तो आगे से जवाब देती हैं कि जाके आप किसी नेक औरत का जाके लिबास ले लें। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि वैसे तो आप बड़ी परवीन बीबी बनती हैं ब्लॉग के अंदर और यहाँ पे आप अपने असली रंग दिखा रही हैं। तो कहती हैं कि घर में तो नेक परवीन बनना पड़ता है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में आके, नॉर्दर्न एरियाज़ में आके आप लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन लेती हैं और घर में आप जो है ना नेक बीबी बनी होती है, नेक परवीन। तो कहती है कि हाँ, यहाँ पे आके दिल करता है कि ऐसे कपड़े पहने और घर में जो है ना नेक परवीन बनने को दिल करता है। आप जवाब देखें इस मेमुना मुस्लिमा के, दुनिया के सामने किस कदर की ये बनती हैं, मासूम और अंदर से क्या है। और इनके माशाल्लाह हस्बैंड जाहिद साहब, वो भी मैं कहूँगी कि बीवी के उस पर कि लोगों ने कहा कि पैसे का इतना नशा है कि लोगों के कपड़े उतर गए। तो कहती है हाँ, पैसा चीज़ ही ऐसी है। मेमुना ने ये जवाब दिया उस सब्सक्राइबर को अपने कि पैसा तो चीज़ ही ऐसी है। तो आप ये सोचें इनकी मेंटेलिटी कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। सिर्फ मैं मेमुना मुस्लिमा की बात नहीं करूँगी, मैं मरियम परवेज़ की बात करूँगी जो अताई डॉक्टर हैं, जिनके बारे में अभी एक वीडियो चल रही है, मैं भी आपके साथ वो शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी कि अल्लाह के वास्ते ऐसी अताई डॉक्टरों से आप लोग और हम लोगों को बचना चाहिए। इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊँगी, बाद में बात करूँगी। तो ये जितनी भी हैं, राशिदा हो गई
उसके अलावा ये खानम हो गई और ये पलवशा हो गई और नादिया विद किचन और ये सब सारी जितनी भी हैं, इनसे अल्लाह के वास्ते आप लोग भी और हम लोग भी बचें कि जो हमें बैठ के टोटके बताती रहती है ना, ये आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सर्टिफाइड क्वालिफाइड और ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो चीज़ें आपको बताती हैं, अगर आप इंस्टा पे जाके आप देखें ना, तो वो इतनी कोई वायरल हुई हुई औरतें नहीं बता रही होती, ये उन्हीं के टोटके उठा के आपको दिखाती हैं, बनाती हैं, बना के दिखाती हैं। तो मुझे तो शर्म आती है मेमुना मुस्लिमा को देख के। इसमें एक मैंने पिक्चर लगाई है, थंबनेल पे आप देख सकते हैं। उस पिक्चर के अंदर आप देखें, नकाब पूरा उस औरत ने कवर किया हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही हैं। आपको पता है ये कौन है? ये मेमुना मुस्लिमा है, आज से 4 साल पहले वाली। और आज आप मेमुना मुस्लिमा को देखें कि उस औरत के सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की खातिर ये हमारी मुसलमान औरतें हैं। क्या वेस्टर्न वाले तो कहते होंगे, खुश होते होंगे, देखो यूट्यूब बनाया, हम लोगों ने इनको डॉलर दिखाए और इन्होंने हमारी अपनी औरतें दिखाई। और किस लिबास में दिखाई? सिर्फ औरतें नहीं दिखाई, किस लिबास में दिखाई वो आपको पता है। वेस्टर्न वाले जो पहनते हैं लिबास, उसी में ये आ रही हैं। तो मैं ऐसी कमाई को समझती हूँ हराम की कमाई, कि जो मर्द अपनी औरत को इस लिबास को दिखाते हुए व्यूज़ ले, वीडियो बनवाए और वो पैसा खाए। मैं कहती हूँ हराम का पैसा है। मैंने तो मेमुना मुस्लिमा के बारे में बड़ा सुना था कि उनके जो शौहर हैं तो वो बड़े दीनदार किस्म के हैं, जाहिद साहब। और अब क्या उनकी दीनदारी कहाँ चली गई? फिर तो वही वाला हाल हो गया जो यूट्यूब को कहते थे मौलवी आज से 5 साल पहले कि यूट्यूब की कमाई हराम की है, लेकिन आज वही मौलवी यूट्यूब पे बैठे हुए बयान दे रहे होते हैं और कहते नहीं यूट्यूब की कमाई हलाल है। तो वही मेरे ख़्याल में मेमुना मुस्लिमा के हस्बैंड का भी यही हाल हो गया होगा कि वो शुरू वाली जो कमाई थी ना, उस वक्त डर था कि यूट्यूब हराम है। जब मौलवियों ने फतवा दे दिया कि हलाल है यूट्यूब की कमाई, तो अब जी मैं जो मर्ज़ी करो, कपड़े भी उतार दो। तो इतनी वल्गर इनकी ड्रेसिंग थी जो इन्होंने अभी पोस्ट लगाई है 1 दिन पहले मेमुना मुस्लिमा ने इंस्टा पे। यकीन करें मुझे शर्म आ रही थी। और मैं पर्सनली आपको एक बात बोलूँ, अगर मेरे हस्बैंड या मेरे भाई या कोई बैठ के देखता है ना ये वीडियो, तो वो ऊपर से नीचे तक मेमुना मुस्लिमा को देखेगा और बोलेगा क्या चीज़ है यार। यानी ये औरतें नहीं देखती हैं, ये मर्द देख रहे हैं। और मैं उन औरतों को भी कहना चाहूँगी शाबाश, जो मेमुना मुस्लिमा की इस वाले जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लगी हुई है, वीडियो बाकायदा उन्होंने लगाई हुई, एक मिनी व्लॉग, तो उस पर आके उनको जो वो भी मुसलमान ही आईडी से कर रही हैं, आप इस लिबास में बहुत अच्छी लग रही हैं, ये ड्रेसिंग आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, आप ऑसम लग रही हैं आप ये। तो मैं समझती हूँ शायद वो भी एक लिबास पहनती होंगी और उनके हस्बैंड भी उनको नहीं रोकते होंगे। मेरे हस्बैंड तो मुझे ये जो यूट्यूब वीडियोस हैं ये भी बनाने से रोकते हैं कि ये भी मत बनाया करो, क्योंकि सारी दुनिया देखती है। तो वाह मेमुना मुस्लिमा, वाह, शाबाश शाबाश। कल को आपकी बेटी भी यही काम करेगी और फिर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिखाओ और हमें देखो, हमारे जिस्म को देखो और प्रमोशन करो। जो मतलब जो चीज़ें ये इनकी प्रमोशन मैंने टिकटॉक पे देखी, स्नैक पे देखी, जो वो शैम्पू की आजकल कर रही हैं, जो बाल दाढ़ी काली करने की जो शैम्पू बता रही हैं, ये भी बता रही है नताशा वकास और राशिदा मलिक खानम, ये सारी उस चीज़ की प्रमोशन कर रही है। और उस पर इतने रिव्यूज़ आए हुए लोगों के कि ये एक मतलब ये शैम्पू ने हमारे बाल ख़राब कर दिए, हमें ये कर दिया और मज़ीद सफ़ेद बाल आने लग गए, 3rd क्लास है। तो मेरी बहनों, आप लोग क्यों इस्तेमाल करती हो? ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, ये कोई आप लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है जो आपको ऑथेंटिक चीज़ बताएंगी। ये तो आप लोगों को जो दूसरों की देखी हुई चीज़ें उसी को कॉपी करके आपको बताती हैं। और मैंने अगर इनको कोई अपना प्रोडक्ट दे दिया है कि ये ले जी आप मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें, तो ये मुझसे पैसे भी लेंगी। ये खाली मेरी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगी कि ये मैंने शैम्पू दे दिया, मेरे शैम्पू की प्रमोशन कर दो। नहीं, कहेंगी पहले पैसे लाओ, उसके बाद प्रमोशन होगी। तो ये अपने पैसों की खातिर करती हैं और इनका कोई दूसरा मकसद नहीं, चाहे सिस्ट्रोलॉजी हो, चाहे ये हो, कोई भी हो। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब से इतना नहीं कमा रहे जितना कि आप लोगों के साथ ये 2 नंबरी करके, आप लोगों को ऑनलाइन कामों में लगा के, आप लोगों को ये सब चीज़ें बता के। चलिए जी, आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूँगी आयरा विलेज व्लॉग वालों के बारे में कि कल मेरी इनकी व्लॉग जो है नज़र से गुजरा, जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ था कि ये मेरी प्रेगनेंसी की रूटीन।
तो मैंने इस पे टाइटल पे लिखा हुआ है कि वाह, गांव के लोग भी पीछे नहीं रहे। तो शहर की तो औरतें जैसे कि आमना विलेज ब्लॉग वाली हैं, उनकी भाभियाँ वगैरह, उन्होंने तो इस पर बनाई हुई है वीडियोज़ कि हमारा प्रेगनेंसी ये वो, और ऐसे ही मारिया बिलाल। तो गांव वालियाँ भी शुरू हो चुकी हैं कि माशाल्लाह से अपना जो बड़ा सा मटका लेके और शुरू हो जाती हैं, काम करती रहती हैं घर के। तो ये भी मेरे ख़्याल में मर्दों को लुभाने के लिए ही ये हरकतें करती हैं। मैं समझती हूँ कि इन लोगों को भी ज़्यादातर मर्द ही देखते होंगे कि आप इस कंडीशन में हो, आप अपना पेट छुपाओ, आप अपना छुप के बैठो। लेकिन नहीं, मैं अपनी प्रेगनेंसी की, मेरी प्रेगनेंसी की रूटीन, मियाँ जी बर्तन धो रहे हैं, मियाँ जी उनको वो नहीं होते ग्रीन ग्रीन आजकल जो आए हैं मिठे, हम कहते हैं पंजाबी में मिठे, वो काट के दे रहे हैं और सालन बन रहा है, और ये हमारी प्रेगनेंसी की रूटीन है। तो वाह 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 वाह, हमारी गांव की औरतें भी पीछे नहीं रही। पहले तो मतलब वही है ना, बहाने करती रहती हैं, रोती रहती हैं कि यूँ हो गया वो हो गया। तो अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स प्रेगनेंसी के वो चला रहे हैं, प्रेगनेंसी भी ट्रेंडिंग पे है, उम्रा भी ट्रेंडिंग में। खैर से सबा विलेज ब्लॉग वाले भी सबा अहमद ब्लॉग्स वाले भी पहुंच चुके हैं उम्रा करने। और एज़ यूजुअल जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स ने काम किया हुआ है कि जाके वहाँ दे मार 4.5 और बन रही है जनाब, व्लॉग बने जा रहे हैं। तो सबा अहमद ने भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, उस चीज़ की वो कहते हैं ना, वो नहीं तोड़ी, बुनियाद कहेंगे, क्या कहेंगे, कि रिवायत नहीं तोड़ी, उन्होंने जाके उस रिवायत को बरकरार रखा। यानी खाने काबा को देखने के बाद पहली बार अल्लाह पाक ने आपको इतने अच्छे मकाम पे पहुंचाया है। लेकिन नहीं जी, हमारे यूट्यूबर्स ने तो जाके पहले अपना वो करना है, व्लॉग बनाना है। हम तो मर रहे हैं देखने के लिए। हम अगर नहीं देखेंगे इनके व्लॉग्स में खाने काबा और मदीना को, तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, और हमने ना कभी देखा है। यार शर्म करो, गए हो इतने बड़े मकाम पे, जाके अल्लाह अल्लाह करो, अपने दिनों को गुजारो अच्छे से, इबादत करो, खुश रहो। लेकिन नहीं भाई, तो बस यही था। अल्लाह पाक सारी बहनों को, जितनी भी यूट्यूब पे लूटने के लिए बैठी हुई हैं, जितनी भी हैं यूट्यूबर्स बड़ी, तो खुदारा आप लोग इनसे बचें, इनके फ्रॉड से बचें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको धोखा दे रही हैं। इनके बताए हुए चीज़ों पे प्लीज़ अमल मत करें, और फिर देखिएगा कि इनके व्यूज़ कैसे डाउन होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से व्यूज़ लेने के लिए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, और दोनों हाथों पैरों मुँह पता नहीं कहाँ से पैसा कमा रही हैं, आपको नहीं अंदाज़ा। हम रो रहे हैं, हाँ, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, गरीब ख़ुदकुशी करके मर रहा है, मिडिल क्लास ख़ुदकुशी करके मर रहा है, और ये जी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट घर बैठे कर रही हैं और लाखों में करोड़ों में खेल रही हैं, और हम उल्लू बन रहे हैं। तो जी होशियार हो जाइए। जैसे कि हमारा एक प्रेसिडेंट कैदी नंबर 804 कहता था कि मैं इनके सारे बताऊंगा चट्टे कट्टे आप लोगों को, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसी तरह अब हम भी रिएक्शंस वाली इनके सारे जो चट्टे कट्टे हैं वो खोल के रखेंगे, और सच्चाइयाँ आपको बताते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इनका जो कहते ना, जो इनकी वो है प्लानिंग्स हैं कि भाई हम सारे दौलत को लूट लें, हम सारे व्यूज़ ले लें, हम सारा डॉलर कमा लें। लेकिन जो हमारे गरीब छोटे यूट्यूबर्स हैं, हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रोडक्ट लेके नुमाइश तो करेंगे, लेकिन उन यूट्यूबर्स की मदद नहीं करेंगे। बस अपनी बेटी को कनाडा भेज के लाखों में उनको सब्सक्राइबर दिलवा सकते हैं, किसी गरीब को मदद नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं राशिदा मलिक की बात कर रही हूँ। चलिए जी, इजाज़त लेती हूँ आज के व्लॉग से, रिएक्शन से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।